फिर वापस आते हैं। छोड़िए ना, किसने कौन से पाप किए, एब्स्टिन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग SIR में BLO मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में, मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल। मुख्यमंत्री LOP को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग, आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी UGC आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई इसमें क्या? आलोक जी बुलाइए। आलोक जी, एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और यहाँ लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा 2 राज्यों में? देखिए, मुझे लगता, मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह के एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम CBI इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो CBI इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। बर्तन साफ करना, पानी भरना। SIR में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ तो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। CM साहब की और वो LOP साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री LOP को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग, आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी UGC आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई इसमें क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर्सनल है इसमें? अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए। आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्स्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल शब्द, पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे कोई जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो तो जाहिलता ही बोलते हैं। मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को। यह भाषा होनी चाहिए एक CM की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना,
आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जाके गंगा इसका स्नान जवाब करके मिलेगा पाप आपको, धुल लीजिए। तो प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना किसने कौन से पाप किए, एब्सटेंट फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग SIR में BLO मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने, यूपीएससी से लेकर SSC तक। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आलोक जी मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने खुलकर कहा था ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना, शोषण हो रहा है ना ब्राह्मणों का देश में, और यूपी में खासतौर से। साथ मैं कहूंगा किसी के साथ भी, मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बनना चाहिए। मतलब यूजीसी के नियम गलत थे ना आलोक जी, बनने चाहिए। यूजीसी के नियम गलत थे ना। मैं देखिए पर्टिकुलर, मैं फिर कहूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया उसका। ठीक है, ठीक है। शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए भाई, पूछा जाना चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए। वापस आता हूं। अच्छा, दोनों ब्राह्मण है वैसे, आलोक जी भी ब्राह्मण है, शलभ मणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण है। सब ब्राह्मण के वोट आप खो देंगे शलभ मणि, आलोक जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुद्दा ये नहीं था मानक भाई, आप LOP बुजुर्ग हैं बेचारे, हाँ, आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग, आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अगर यही काम किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ऑलराइट, राजकुमार भाटी जी लखनऊ में है। वैसे आपको दर्शकों को भी बता दूं, बाकी पैनलिस्ट को भी बता दूं, भाटी जी लखनऊ में है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सारे प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया था। भाटी जी सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी ने क्या ब्रीफिंग दी है पत्रकारों को? मैं सुन रहा हूं। क्या करना है टीवी में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? भाटी जी क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, एक तो जो अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, मुझे लगता है वाजपेयी जी को पूरी तरह विषय का पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं की जानने की, सच्चाई जानने की, या वो अगर उन्हें जानकारी है तो अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए बात को घुमा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मानक जी, मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जागरूक और प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो नागरिक हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे चुनाव आयोग है, और सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि SIR की प्रक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फुल प्रूफ प्रक्रिया होगी, BLO घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3-3 बार जाएंगे, और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट हैं या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। ठीक है मानक जी, यहां तक आप सहमत हैं? हाँ, ठीक है। अब जब SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए, वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये PDA के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, OBC और SC के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं, जिन्होंने जमा किए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं? और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? चौथी बात, जब यह कहा गया था कि फार्म 7 बल्क में नहीं लिए जाएंगे, केवल 10 फार्म 7 एक साथ लिए जाएंगे एक दिन में, तो 100 फार्म, 150 फार्म, 70 फार्म एक जगह पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक नंदलाल के नाम से 50 फार्म जमा किए गए, सब पे, सारे फार्मों पे नंदलाल के साइन है। नंदलाल निरक्षर है, वो सिग्नेचर करने जानता ही नहीं है। उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया
और ऐसे दसियों सैकड़ों उदाहरण हैं, जगह जगह हर जिले में अच्छा, भाटी जी, शिकायतें दी गई हैं, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए हैं। भाटी जी, जी, ये क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पीडीए के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं, आप साबित कर सकते हैं ये? हमने लिस्ट दी है बाकायदा, और चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी से आज हमारे विधायक मिले हैं, उन्हें बाकायदा एक एक बिंदु पर सबूत दिए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ये सवाल पूछें कि जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत दी है उस पर आपका क्या जवाब है। उनमें हिम्मत हो तो सामने आके स्पष्ट करें कि ये बल्क में फार्म क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि जितने लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिया गया वो सारे पीडीए से हैं, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक है? दलाल दलाल 74% 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते। हमने सबूत दिया है, भाटी जी, लेकिन अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है, 80% से ज्यादा आप बताते हैं ना, तो अगर फॉर्म गए हैं तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे कम है 74%। सवाल एक ही थोड़ी है, सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करो नहीं। अच्छा, बल्क में फार्म क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ ठीक है। फर्जी सिग्नेचर क्यों करे जा रहे हैं? दसियों हजार सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आवेदनकर्ता ने कहा मैंने आवेदन किया ही नहीं है, मैंने फार्म दिया ही नहीं है। और ये जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं ये सामने हूं। ठीक है। अच्छा भाटी जी, बीएलओ कह रहे हैं कि हम जब मकानों पर जांच। ठीक है भाटी जी, मैंने शुरू में आपसे जो सवाल किया था ना, मैंने कहा था खुद बयान दे रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था आप जो लखनऊ गए, अखिलेश जी ने बुलाया है प्रवक्ताओं को, तो क्या ब्रीफिंग दी है अखिलेश जी ने? क्या बोलना है टीवी पे, क्या नहीं बोलना है, क्या रणनीति है? नहीं, कोई नई रणनीति नहीं है। प्रवक्ताओं को तो हमेशा ब्रीफिंग दी जाती रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको 2-3 बातें कहते हैं कि एक तो खराब भाषा मत बोलो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, किसी का चरित्र हनन मत करो, और कोई झूठ मत बोलो, झूठे आरोप मत लगाओ। यह हमेशा हमारी पार्टी की पॉलिसी है। कोई विशेष डायरेक्शन नहीं है या कोई विशेष बात नहीं है, वो पार्टी की अंदरूनी मीटिंग होती रहती है। लेकिन जो विषय है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप मानक जी। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे और समय दें, आप 1 मिनट का समय और दें। अभी वाजपेयी जी ये भी कह रहे थे कि एक एक्सप्रेस वे बनाया था। मेरा दावा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बढ़िया एक्सप्रेस वे कोई दिखा दे पूरे भारत में, वाजपेयी जी दिखा दे मुझे, तो आपको इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए अखिलेश यादव जी की। और दूसरी बात और बताऊं, अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेस वे कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता का बना है। योगी जी ने जितने एक्सप्रेस वे बनाए हैं वो सब खराब गुणवत्ता के, और उनकी लागत 1.5 गुनी 2 गुनी है इस एक्सप्रेस वे से। अच्छा भाटी जी, तीसरी बात बताऊं, एक्सप्रेस वे 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट एक्सप्रेस वे, एक नेशनल एक्सप्रेस वे। योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने एक भी सेंट्रल एक्सप्रेस वे यूपी को नहीं दिया है, एक भी। जो बन रहे हैं यूपी के संसाधनों से बन रहे हैं। मोदी जी को उत्तर प्रदेश से ऐसी चिढ़ क्या है जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें झोली भर भर के वोट दिए? अच्छा भाटी जी, एक सवाल और, तक सीट दी उन्हें। ओके, एक सवाल और भाटी जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्लान करके, एक साथ बातचीत करके यूपी में योगी जी को घेरने का प्लान बनाया है क्या? अब आज कांग्रेस पार्टी भी देखिए वहां सड़कों पर उतरी हुई है, विधानसभा का घेराव कर रही है। नहीं देखिए, योगी जी खुद घिर रहे हैं। योगी जी आजकल जितने बौखलाए हुए हैं, अभी हमें पता नहीं कारण क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, शालीन नेता, जो 10 बार के विधायक है, माता प्रसाद पांडे जी से क्या अभद्र भाषा में उन्होंने बात की है, उनकी पत्नी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है। इतनी अभद्र भाषा कोई साधु वेशधारी व्यक्ति बोल सकता है, बेशक साधु ना हो असली, लेकिन वेश तो धारण कर रखा है, कल्पना से परे है। वो कह रहे हैं आज जयप्रकाश नारायण जी के लिए कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में उनके गांव में मैंने अस्पताल बनवाई। आज जयप्रकाश नारायण जी का गांव बिहार में है, छपरा जिले में है। इस तरह के झूठ, इतने बड़े झूठ जब योगी जी बोलते हैं, अभी विधानसभा में कह रहे थे 2-3 दिन पहले
पहले दंगे होते थे, आजकल कोई दंगा नहीं होता। फिर कासगंज में क्या हुआ था जिसमें उस अग्रवाल लड़के की मौत होगी, गोली चली। फिर बुलंदशहर में क्या हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। फिर संभल में क्या हुआ था जो पथरा में दर्जनों लोग जेल में हैं। फिर आगरा में क्या हुआ था, एक निर्वाचित सांसद के घर पर पत्थर फेंके गए। ओके सरकार खुद दंगे करा रही है। अब रुक जाइए भाटी जी, और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं सदन में। अब रुक जाइए, आपने विधान, ये तो लेने के देने पड़ गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।